Morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my fifth video of chapter number 11, the making of national movement. In this video we discuss a topic of the advent of the Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी की जो आगमन हुआ है या महात्मा गांधी का जो रोल है स्ट्रगल में वो हम लोग डिस्कस करेंगे. इट इज इन दोज circumstances that महात्मा गांधी इमर्ज एज अ मास लीडर. इसमें दिखाया गया ये वो समय था जब महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ा मास लीडर के रूप में देखा गया है. महात्मा गांधी जी एज 46 अराइव इन इंडिया. जब वो 46 ईयर के थे तो वो भारत आए थे इन 1915 फ्रॉम द साउथ अफ्रीका. वो साउथ अफ्रीका से आए थे. हैविंग लीड इंडियन इन द दैट कंट्री अफ्रीका इन द नॉन वायलेंस अहिंसक मार्च and against the racist restriction. He has already a respected leader known as internationally. यहाँ पे कहा गया है कि वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल लीडर थे. वो बहुत सारा मार्च निकाले थे, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन को हटाए थे साउथ अफ्रीका में, और मतलब वो इंटरनेशनली जाना जाते थे भारत में आने से पहले. हिज साउथ अफ्रीका कंपेन, उनका जो एक अभियान था साउथ अफ्रीका को लेकर, हैड ब्राउट हिम इन कांटेक्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियन. जिसकी वजह से वो जो कंपेन लड़े थे साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे इंडियन के कांटेक्ट में आए, इंडियन से मिले. हिंदू, मुस्लिम, पर्सीस, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल एंड नॉर्थ इंडियन एंड द अपर कास्ट मर्चेंट एंड द लोअर एंड द वर्कर. वो सबसे मिल लिए थे, कॉन्टेक्ट हो गया था उनका. मतलब वो एक इंटरनेशनली लीडर जाने जाते थे. महात्मा गांधी स्पेंड हिज फर्स्ट ईयर इन द इंडिया ट्रेवलिंग थ्रू द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन. महात्मा गांधी ने अपना जो समय है पहला साल वो ट्रेवल करने में लगा दिया. वो समझने लगे, लोगों के प्रॉब्लम को समझते थे, बात करते थे. इसमें उनका एक साल लग गया. His earliest intervention were in the local movement. उनका जो सबसे पहला मूवमेंट था वो लोकल मूवमेंट की तरह जैसा था. इन द चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, where he came into the contact with the राजेंद्र प्रसाद एंड द वल्लभ भाई पटेल. उन्होंने जो मार्च निकाला या जो मूवमेंट था उनका, वो चंपारण में था, खेदा में था, अहमदाबाद में था, जहाँ पे उन्हें दो व्यक्तियों से और मिले हैं. राजेंद्र प्रसाद है उसमें से एक है वल्लभ भाई पटेल. इन अहमदाबाद ही हैड लीड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1980. उन्होंने एक स्ट्राइक में भी जो वर्कर के थे अहमदाबाद में, उसमें भी शामिल हुए थे, एक सक्सेसफुल रोल निभाए थे. So this topic is completed, but we have lots of topics related to this chapter. The Rowlatt Satyagraha. This is very important topics. एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है. In 1919, the Gandhiji gave a call for the Satyagraha against the Rowlatt Act that the British had just passed. महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया. रोलेट एक्ट जो ब्रिटिश ने बनाया था. द एक्ट कर्व नियंत्रण करना फंडामेंटल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्ट्रेनिस पुलिस पावर. जो एक्ट है वहाँ पे ये जो रोलेट एक्ट है उसके अनुसार जो लोग थे उनको फ्रीडम नहीं था एक्सप्रेशन का, मतलब वो अपने कुछ विचार को रख नहीं सकते थे, और पुलिस का जो पावर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो ये रोलेट एक्ट इस तरह का एक्ट में आता है. महात्मा गांधी मोहम्मद अली Jinnah and the other felt that the government had no right to restrict people basic freedom. महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के सबसे पहले पीएम थे, ठीक ना, यही जो व्यक्ति थे जो भारत को जब अलग हो रहा था तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे. और हमारा जो भारत में जो सबसे अच्छा लीडर था बहुत फेमस लीडर था वो महात्मा गांधी जी थे. ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया उन दोनों को जो ब्रिटिश का जो रिस्ट्रिक्शन है रॉयलेट एक्ट को लेकर वो उनको दोनों को ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा.
और वो दोनों उसके विरुद्ध थे। नो राइट की गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है कि ऐसा कर सके। दे क्रिटिसाइज द एक्ट डिविल्स शैतानी एंड टाइनिकल, मतलब अत्याचारी, इस तरह का माना गया उनका एक्ट को कि वो बहुत शैतानी की तरह है, ये अच्छा एक्ट नहीं है, इस तरह से उन्होंने बताया इसे। गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व, गांधी जी ने इंडियन भारतीय लोगों को कहा कि वो ऑब्जर्व करें। 6 अप्रैल 1990 एज अ डे फ्रॉम ऑफ नॉन वॉयलेंट अहिंसक ऑपोजिशन विरोध टू दिस एक्ट, मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इस तारीख को जो है इस नॉन वॉयलेंट ऑपोजिशन जो था, विरोध था इस एक्ट के लिए। एज अ डे ऑफ ह्यूमनिटेशन मतलब निरादर, ठीक है। एंड द प्रेयर एंड द हटर मतलब स्ट्राइक हो गया यहाँ पे। In April 1999 there were a number of demonstration एंड द हर्टल्स इन प्रदर्शन, मतलब ये दिखाया जा रहा है कि 1919 में बहुत सारा प्रदर्शन किया गया, बहुत सारा हड़ताल किया गया इस एक्ट को लेकर। द कंट्री एंड गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर टू सप्रेस देम, जो कंट्री था भारत के जो उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो बुरी तरह से क्रूर तरीका से जो इस बात को, ये जो लोग विरुद्ध थे रोलेट के खिलाफ, उसको दबाया गया, मारा गया, पीटा गया ब्रिटिश के द्वारा, ताकि उसके बारे में कोई बोला नहीं जा सके। तो जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज, अत्याचारी, इनफिलिटेड, सजा देना बाय द जनरल डायर इन द अमृतसर ऑन द बैसाखी डे वेयर अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जलियांवाला बाग जो एक बहुत बड़ा मारकास था, जो बहुत बड़ा एट्रोसिटीज था, अत्याचारी था, जिसमें बहुत सारे लोगों को अमृतसर में बैसाखी के दिन में मार दिया गया था। इसका जो ऑर्डर था वो जनरल डायर ने दिया था, सबको मारने का, सबको हटाने का, ठीक है। ऑन लर्निंग अबाउट द मसार्क हत्याकांड, रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द प्लान एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड, मतलब उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे रविंद्रनाथ टैगोर और बोले थे कि नहीं, उनको अब भारत देश छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा हत्याकांड है, भारत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो इस प्रकार से मारा गया लोगों को, वो ठीक नहीं है। तो नाइटहुड का मतलब होता है यहाँ पे होनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन फॉर द एक्सेप्शनल पर्सन अचीवमेंट और द पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पे ये कहा गया, यहाँ बोला जा रहा है कि जो रविंद्रनाथ जी को एक नाइटहुड का मतलब होता है एक तरह का सम्मान दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जब सुने कि जो जलियांवाला बाग में इस प्रकार का हत्याकांड हुआ, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे जो सम्मानित किए गए थे एक बार सर्विस देने से, मतलब कि ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश के खिलाफ चले गए रविंद्रनाथ टैगोर, और वो जो ब्रिटिश ने सम्मान दिया था उसे भी वापस कर दिया कि नहीं, मुझे इस तरह का रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, आपने बहुत गलत किया है, भारत के लोगों को आपको मारना नहीं चाहिए, इस प्रकार से। तो उन्होंने जो नाइटहुड का जो एक रिवॉर्ड था उसे वापस कर दिया, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द कॉल ऑफ द महात्मा गांधी हु ऑलवेज सो इंडिया एज अ लैंड ऑफ द पीपल, मतलब महात्मा गांधी को इंडिया जो है भारतीय लोगों का ही लगता था शुरू से। हु लिव इन द कंट्री हिंदू मुस्लिम ऑन दोज ऑफ द अदर रिलीजन, यहाँ पे हम लोग वही लोगों का ये देश है जहाँ जो हिंदू है, मुस्लिम है या और भी रिलीजन के हैं ब्रिटिश को छोड़कर। सो यहाँ पे यही बताया गया कि यहाँ रोल दिखाया गया है महात्मा गांधी जी का, रविंद्रनाथ टैगोर का। सो इस प्रकार से हमारा जो ये वीडियो है ये ख़त्म होता है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है एक्सप्लेन अबाउट द रोलेट सत्याग्रह द मूवमेंट बिटवीन 1919 एंड 1922। सो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी एंड व्हाट आर द रोल ऑफ महात्मा गांधी। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। सभी इसके क्वेश्चन को देखें, समझें और आगे भी बढ़ें। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट खिलाफत एगिटेशंस एंड द नन कॉर्पोरेशंस। So thank you.